पतलून के लिए पीछे के पीस को मार्क करना और काटना। पिछले पाठ में हमने पतलून के आगे के टुकड़े के लिए कपड़ा काटा था। उद्देश्य, इस पाठ के अंत में आप पतलून के लिए पीछे के पीस को मार्क कर पाएंगे और काट पाएंगे। देखते हैं कि कपड़े पर पीछे के टुकड़े को कैसे मार्क किया जाता है। कपड़े पर निशान करने और काटने की सुविधा के लिए पैटर्न की दिशा को घुमाते हैं। पीछे के टुकड़े को मार्क करने के लिए आगे वाले टुकड़े को बचे हुए कपड़े के ऊपर रखें। पीछे के टुकड़े को तैयार करने के लिए हमें इस तरफ आधा इंच और दूसरी तरफ 2.5 इंच अधिक चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पीछे का टुकड़ा तैयार करने के लिए कपड़ा पर्याप्त नहीं है, तो हम सामने वाले टुकड़े को दूसरी ओर घुमा सकते हैं। अब हम कपड़े को घुमाएंगे ताकि पैटर्न के अनुसार मार्क कर सकें और काट सकें। यहाँ दिखाए गए अनुसार बिंदुओं को उतारने के लिए आगे वाले टुकड़े के चिन्हों को बचे हुए कपड़े के टुकड़े पर आगे बढ़ाएंगे। अब बिंदु 5 से 1.5 इंच अंदर की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 18 होगा। बिंदु 18 से 1.5 इंच ऊपर की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 19 होगा। बिंदु 19 और बिंदु 8 को एक आकार में जोड़ें। बिंदु 8 से 2.5 इंच बाहर की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 20 होगा। एक आकार में बिंदु 19 और बिंदु 20 को जोड़ें। बिंदु 0 और बिंदु 19 को भी जोड़ें। अब बिंदु 19 से 9.5 इंच अंदर की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 21 होगा। बिंदु 2 से 0.25 इंच अंदर की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 22 है। इसी प्रकार बिंदु 14 से 0.25 इंच अंदर की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 23 होगा। बिंदु 16 से भी 0.25 इंच अंदर की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 24 होगा। बिंदु 17 से 0.25 इंच बाहर की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 25 होगा। बिंदु 15 से 0.25 इंच बाहर की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 26 है। फिर बिंदु 22 और बिंदु 23 जोड़ें। बिंदु 23 और बिंदु 24 जोड़ें और अंत में बिंदु 25 और बिंदु 26 को जोड़ें। अब बिंदु 21, 22 और 20, 26 को आकार दें। आगे के टुकड़े को हटाएं और बिंदु 24 और बिंदु 25 को जोड़ें। अब 21, 19 रेखा के मध्य बिंदु को ढूंढें। यह बिंदु 27 होगा। अब बिंदु 27 से 5/8 इंच नीचे की ओर मापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 28 होगा। अब बिंदु 27 से दोनों तरफ 3/8 इंच मापें और निशान बनाएं। यह बिंदु 29 और 30 होंगे। बिंदु 30 और बिंदु 28 को जोड़ें और फिर बिंदु 28 और बिंदु 29 को जोड़ें। इस प्रकार हमने पतलून के पीछे के टुकड़े के पैटर्न को मार्क करना पूरा कर लिया है। अब बनाई गई रेखाओं के साथ साथ कपड़े को काटते हैं। इस प्रकार हमने पतलून के पीछे के टुकड़े के लिए कपड़े को काट लिया है।
साइड सीम की कूल्हे की रेखा पर एक छोटा सा काट बनाइए जो पीछे वाले टुकड़े पर बिंदु 22 है और आगे वाले टुकड़े पर बिंदु 2 है। सामने और पीछे के टुकड़े के लिए भी घुटने की ऊंचाई पर काटें, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अब हमें पीछे की तरफ डाट बिंदुओं को कॉपी करने की आवश्यकता है। उसके लिए दोनों डाट रेखाओं पर कैंची से काटना होगा और सबसे ऊंचे बिंदु पर पिन घुसाना होगा। दूसरी तरफ सबसे ऊंचे बिंदु को मार्क करें और उस बिंदु से काटे हुए बिंदुओं तक डाट रेखाओं को जोड़ें। अब आगे वाले टुकड़े और पीछे वाले टुकड़े के पैर के भीतरी सीम को क्रच बिंदु से घुटने के घेरे के काट तक मापें और उसकी तुलना करें। दोनों माप एक समान होने चाहिए। अगर नहीं तो तदनुसार हमें पीछे के टुकड़े को क्रच से घटाने की आवश्यकता है। इस पाठ में हमने पतलून के पीछे के टुकड़े के लिए कपड़े को मार्क किया और काटा है। अगले पाठ में हम देखेंगे कि पतलून की जेब की थैली और अस्तर के लिए कपड़े को कैसे मार्क करना है और काटना है।